वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान में क्या कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, विलुप्त होने वाली या खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है नेशनल पार्क में जिनको खतरा होता है या फिर वो विलुप्त होने वाली होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती है, यानी कि मानव के द्वारा वहाँ पर गतिविधियाँ नहीं की जाती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो जंगलों को नहीं काटा जाता है, शिकार नहीं किया जा सकता है। तो ये कार्य किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 106 नेशनल पार्क हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? तो वो है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेसिक जानकारी की। तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है या नेशनल पार्क है। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में टाइगर के कंजर्वेशन के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हो गई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसे मई 1957 में स्थापित किया गया था। एशियाई शेरों को 1958 में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में लाया गया था। तो ये बेसिक जानकारी आप नोट कर लें, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी कि डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? आंसर हो जाएगा धार डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क में डायनासोर के अंडे भी पाए गए थे। यानी कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर डायनासोर के बहुत पुराने अंडे पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है और यहाँ पर टाइगर का कंजर्वेशन किया जाता है। दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था 1978 में और यह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर टाइगर का कंजर्वेशन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजबाड़ी बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। तो दोस्तों, त्रिपुरा राज्य में स्थित है राजबाड़ी बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बाइसन पाया जाता है। बाइसन एक प्रकार का गाय की प्रजाति का पशु होता है, यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस नेशनल पार्क में बाइसन भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? आंसर हो जाएगा 1992 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसका उद्देश्य है भारत में हाथियों को बचाना। ठीक है, और उनके जो आवास हैं और उनके जो गलियारे हैं उनकी सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल स्टेट में स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और आपको याद रखना है कि 1984 में
इस नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व की सबसे अधिक संख्या किस स्टेट में है? तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 7 टाइगर रिजर्व हैं। जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मंडला में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच टाइगर रिजर्व, ये सिमली छिंदवाड़ा में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम बोला जाता है, वहाँ पर स्थित है। और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये सीधी में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में है। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट किससे कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर हैं। तो मध्य प्रदेश में 2022 की गणना के अनुसार 785 टाइगर हैं। और फिर उसके बाद कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 टाइगर हैं। दोस्तों, अगर हम पूरे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में 2022 की गणना के अनुसार 3682 टाइगर हैं। ठीक है, तो ये डाटा आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी। तो वहीं पर आपको ये सितंबर 2024 की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको आप प्राप्त कर लें। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2002 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई पशु विहार जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका टाइगर के लिए, यानी मुदुमलाई पशु विहार टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये दोनों नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 1973 में। ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट जरूर कर लें कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा इसका 1973 में। तो टाइगर के कंजर्वेशन या उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, इन तांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी नागालैंड में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना या बुक्सा प्रोजेक्ट टाइगर, या इसे हम बुक्सा टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? ये क्वेश्चन UPPCS 2013 में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा दम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये जो दम्पा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम राज्य में स्थित है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट पास में क्या होगा? भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप इस टेस्ट पास का यूज जरूर करें, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामलाई टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्टेट में स्थित है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नामदफा टाइगर रिजर्व। ये जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमलबरा राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया की दृष्टि से, तो इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में नंदा देवी शिखर के आसपास स्थित है। दोस्तों जो नंदा देवी शिखर है ये 7,816 मीटर ऊंचा है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2005 में इसका नाम बदल करके नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कबल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में स्थित है कबल टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है मेलघाट टाइगर रिजर्व। और अगला क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराबाद टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सलीम अली नेशनल पार्क स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका असम। तो असम राज्य में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? आंसर हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा बांग्लादेश के साथ भी लगती है। अगला क्वेश्चन है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एशियाई सिंह या एशियाटिक लाइन के लिए। अगला क्वेश्चन है बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस स्टेट में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य। तो ये मोर को संरक्षित करने के लिए बनाया गया अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा राइनोज, यानी कि गैंडों के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है और यह नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। इसे 1905 में स्थापित किया गया था। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित है और काजीरंगा नेशनल पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों 1985 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की आबादी कितनी है? लगभग 2613 है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, यानी इसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 और 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका कच्छ में, और कच्छ कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना 1986 में कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी में। ठीक है, तो नीलगिरी में सबसे पहले जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी 1986 में। और ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। दोस्तों मणिपुर राज्य में एक काफ़ी फेमस झील है जिसका नाम है लोकटक झील। तो इसी लोकटक झील का एक पार्ट है कौन? केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? आंसर हो जाएगा इसका नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है पन्ना टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, दोनों आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा इसका चीता, यानी लेपर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर चीता पाया जाता है वो कौन सा है? कुनो नेशनल पार्क। तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खंडवा में। अगला क्वेश्चन है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस स्टेट में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्टेट में स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो यह दोस्तों कर्नाटक स्टेट में है। तो कर्नाटक स्टेट का जो चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और 1986 से नीलगिरी बायोस्फीयर का ये पार्ट है। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है किस सेंचुरी में कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी दाचीगाम, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर नेशनल पार्क जिसे मोलेम कहा जाता है यह किस स्टेट में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा स्टेट में। एशियाई काले भालू और हेम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि किस नेशनल पार्क में एशियाई काले भालू और हेम तेंदुआ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात में स्थित है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदाफा नेशनल पार्क, और यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा गया था। नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह लगभग 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो नामदाफा नाम रखा गया है यह नामदाफा नदी के नाम पर रखा गया है, और यह नदी इसी नेशनल पार्क से निकलती। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्री गाय किसके वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु राज्य में, उसके क्षेत्र में समुद्री गाय पाई जाती है। समुद्री गाय कुछ इस प्रकार से दिखती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है?
तो आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा नेशनल पार्क या अभ्यारण्य टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। ठीक है, तो इसे टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन IAS प्री 2007 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, यानी किस स्टेट में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 11 है। ये ज़रूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो यह सुल्तानगंज बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। तो यहाँ पर प्रथम तितली उद्यान है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS प्री 2008 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और इसका अब नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत जोड़ा बताइए। आपको यहाँ पर गलत जोड़ा बताना है। तो जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में है, तो ये तो सही हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान राज्य में है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है। तो यह केरल स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है, यानी कि आपको अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का मिलान करना है कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। जैसे मेलघाट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, ये भी सही है। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, ये गलत हो जाएगा। ये जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है। आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे अगर हम बात करें बक्सा टाइगर रिजर्व की, तो ये जो पहला जोड़ा है यही गलत हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसमें बताया गया है कि ये बिहार में है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, ये बिल्कुल सही है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है और नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों जोड़ियाँ सही हैं, ये जोड़ी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी कि कौन सा जोड़ा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। बाकी ये तीन जोड़े गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी हमें गलत जोड़ा बताना है। तो जैसे राजाजी नेशनल पार्क हाथी के लिए काफ़ी फेमस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर के लिए, और जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये बताया गया है हंगुल के लिए। तो यही जोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल देश में। अगला क्वेश्चन है, येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा अमेरिका में। तो दोस्तों इसे 1872 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है। तो यह अमेरिका में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। दोस्तों इस नेशनल पार्क को 1872 में स्थापित किया गया था और यह नेशनल पार्क पश्चिमी अमेरिका में स्थित एक नेशनल पार्क है और पार्क में येलोस्टोन नदी बहती है, यानी कि इस नदी का उद्गम इसी नेशनल पार्क से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध
क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यानी कि किस देश में स्थित है ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तंजानिया में। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या किस स्टेट में है? तो यह तेलंगाना स्टेट में है। तो दोस्तों ये थे नेशनल पार्क से रिलेटेड 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को आप नोट जरूर कर लें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये बताना है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों ऐप पर अगर आप टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, इन सभी की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों हमारे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह ये सभी मिल जाएगा। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।